गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने 9th और 10th क्लास के लिए क्रिया का हिंदी ग्रामर में क्रिया का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें क्रिया की परिभाषा और बताई थी कि किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, और उसके कुछ उदाहरण भी बताए थे। अभी फिर मैंने क्रिया के भेद कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद बताए थे, अकर्मक सहकर्मक, और उस पे अभी अपन चर्चा करेंगे कि कल अपन ने क्रिया के भेद बता के बस वहाँ तक ही छोड़ दिया था। आगे का अपन अब आज करेंगे। तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सहकर्मक। तो अकर्मक में जैसे जो कर्म के बिना होता है उसे कहते हैं अकर्मक। जो क्रिया तो हो रही है लेकिन वह बिना कर्म के होती है, उसको कहते हैं अकर्मक। और सहकर्मक का अर्थ होता है क्रिया के साथ, क्रिया है उसके साथ कर्म होता है। तो पहले भेद का अपन अभी यहाँ वर्णन करेंगे थोड़ा। तो लिखें अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म न हो तथा क्रिया का व्यापार और फल दोनों कर्ता पर ही पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीमा सोती है, बेल दौड़ता है, अब इन वाक्यों में सोती है दौड़ता है, क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ रहा है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं है। अर्थात इनमें कोई कर्म नहीं है। अब अपन आगे अकर्मक क्रिया के भी भेद हैं 2, जिनका वर्णन करेंगे।
अकर्मक क्रिया के भेद। मुख्य रूप से अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला पूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक क्रिया जो बिना कर्म के वाक्य पूर्ण हो जाता है, जिसमें उसको बोलते हैं पूर्ण अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म है ही नहीं लेकिन वाक्य पूर्ण हो रहा है, वहाँ होती है पूर्ण अकर्मक क्रिया। अपन आगे इसकी थोड़ी परिभाषा देखते हैं कि जो क्रिया बिना कर्म के पूर्ण अर्थ प्रकट करती है, इसमें कर्ता की दशा, गति, आदि का बोध होता है। उसे पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है, रमेश हंस रहा है, हंस रहा है। रीना सो रही है। इन वाक्यों में रोने की दशा, हंसने की अवस्था तथा सोने की अवस्था का बोध हो रहा है। अतः ये पूर्ण अकर्मक
क्रिया के उदाहरण हैं। कि जिसमें वाक्य बिना कर्म के पूर्ण हो रहे हैं। अकर्मक यानी कि पूर्ण अकर्मक मतलब कर्म के बिना वाक्य पूर्ण हो रहा है, वहाँ आ गई पूर्ण अकर्मक क्रिया। अब इसका दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया का कि अपूर्ण अकर्मक क्रिया जहाँ वाक्य कर्म के बिना पूर्ण चलो अपूर्ण अकर्मक क्रिया, इसकी परिभाषा लिखो पहले। जिन क्रियाओं की पूर्णता मतलब जिस वाक्य को पूरा करने के लिए, जिस क्रिया को पूरा करने के लिए, पूर्णता के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले किसी शब्द की आवश्यकता पड़ती है। उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम बहुत तेज निकला। ये एक उदाहरण है वाक्य में। अब इस वाक्य में देखो कि वाक्य में तेज का संबंध कर्ता के साथ है। यदि इस वाक्य में से तेज को वाक्य से हटा दिया जाए तो वाक्य अपूर्ण लगता है। ठीक है, वाक्य में तेज का संबंध कर्ता के साथ है। यदि इसको वाक्य से हटा दे तो वाक्य अपूर्ण लगता है या लगेगा।
अब राम बहुत निकला, ऐसे तो वाक्य पूर्ण नहीं हो रहा, अपूर्ण लग रहा है। अब अपन बोले राम बहुत तेज निकला, तो इससे अपना वाक्य पूर्ण होता है। अब अपना अकर्मक क्रिया की परिभाषा और उनके दो भेदों की परिभाषा कुछ उदाहरण देके हो गया है। और बाकी कोई मतलब आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके अपने मतलब पूछ सकते हो, अपने जो भी कुछ पूछना हो, कुछ कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो। और कल अपन क्रिया का दूसरा, जैसे अकर्मक क्रिया थी वैसे सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, थोड़ा डिस्कशन तो अपन आज ही कर लेते हैं कि जिसमें कर्म साथ हो, मतलब सारा जो है वाक्य का जो सारा व्यापार है या जो भी है वो सब पूरा फल है वो पूरा कर्म पर ही पड़ता है। कर्म के बिना वाक्य पूर्ण नहीं होता। तो सकर्मक क्रिया के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। फिर आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।